प्यारे बच्चों, यह छठी कक्षा की कविता है हिरोशिमा की पीड़ा। इस कविता के कवि हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस कविता के माध्यम से कवि अपने हृदय की पीड़ा को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी एक देश में हुआ नरसंहार संपूर्ण मानव जाति को झंझोड़ कर रख सकता है। हिरोशिमा जापान का एक शहर है और यहाँ पर 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका की वायुसेना ने परमाणु बम गिराया था। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और उस परमाणु बम की वजह से इतनी हानि हुई कि उसी समय हजारों लोगों की जानें चली गई और हजारों लोग अपंग हो गए। और उसी परमाणु बम से निकली परमाणु विकिरण से आज भी वहाँ की संतानें अपंग पैदा हो रही हैं। तो आओ बच्चों, इस कविता का अध्ययन करते हैं। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आंखें खुल जाती हैं। कवि कह रहे हैं कि रात को सोते सोते अचानक से उठ जाते हैं, उनकी नींद खुल जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं। उचटना का अर्थ होता है बच्चों बेचैन होना। और मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जब वो रात को सोते सोते उठ जाते हैं तो उठकर सोचने लगते हैं कि जिन वैज्ञानिकों ने उन परमाणु बम को बनाया था, उन अणु अस्त्र को बनाया था, उनको ये पता चलेगा कि उनके द्वारा बनाए गए परमाणु बमों द्वारा हजारों मासूम लोगों की जानें चली गई हैं, हजारों लोग अपंग हो गए हैं। अर्थात इतनी हानि हुई है तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी। क्या वो ये समाचार सुनकर चैन की सांस ले पाएंगे? क्या वो रात को सो पाएंगे? अर्थात नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता। आविष्कार होता है बच्चों खोज करना, और नरसंहार मतलब सामूहिक लोगों का विनाश करना। बहुत सारे लोग हों और वहां पर उनका सामूहिक विनाश करना। क्यों उन्हें एक क्षण के लिए ही सही ये अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि उन वैज्ञानिकों को क्या ये महसूस नहीं हुआ कभी? अनुभूति का अर्थ होता है बच्चों महसूस होना, अनुभव होना। क्या उन वैज्ञानिकों को कभी अनुभव नहीं हुआ कि जो वो परमाणु बम बना रहे हैं उनका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है? अगर उन्हें अनुभव हुआ, महसूस हुआ, तो क्या होगा? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अर्थात अगर उन्हें यह अनुभूति हुई कि उन्होंने जो परमाणु बम बनाए हैं वो गलत बनाए हैं तो समय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर उनको यह अनुभूति नहीं हुई तो लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, इतिहास उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। तो बच्चों, ये कविता थी हिरोशिमा की पीड़ा। इस कविता के माध्यम से कवि ने हिरोशिमा पर जो नरसंहार हुआ था उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है कि कैसे परमाणु बम द्वारा हजारों मासूम लोगों की जानें चली गई जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो बच्चों, हमें यहाँ से सीखने को मिलता है कि विज्ञान का हमें कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विज्ञान को हमेशा फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।